जी लोग जयकारा वीर बजरंगे, हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगे। हेलो बाजी। जैसे अभी शिवसेना के प्रमुख श्री राजीव टंडन जी ने बताया कि हमें क्यों जरूरत पड़ी। पिछले काफी लंबे समय से बार बार हमारे सनातन धर्म पर, हिंदू धर्म पर लोग प्रहार करते आ रहे हैं और आज हमें जरूरत ही इस आत्मचिंतन की कि सारा संत समाज, सारा ब्राह्मण समाज, सारा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, हिंदू महापंचायत और भारतीय धर्म रक्षक आज हमारे समाज को आज एकत्रित कर यहाँ पर इस बात के लिए आत्मचिंतन किया जा रहा है कि हमारे देवी देवताओं के हाथ में, आप चाहे महाकाली जी का स्वरूप देखो, भगवान श्री परशुराम जी का स्वरूप देखो, चाहे श्री राम जी का और चाहे भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप देखो, क्योंकि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो भगवान श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ता है। तो आज सभी ब्राह्मण समाज, सभी संत समाज, जब मेरे हनुमान जी को अपनी शक्ति का आभास हुआ, आज ये सारे जितने भी मेरे सामने शिव सैनिक, आज सनातन धर्म प्रेमी सामने बैठे हैं, ये सभी मेरे राम जी के सेवक हनुमान जी हैं। और आज सारा संत समाज, ब्राह्मण समाज जामवंत बनकर सामने बैठे हुए शिव सैनिकों को, हिंदू धर्म प्रेमियों को आज जगाने के लिए कि आज हमारा समाज सोया नहीं हुआ। पिछले दिनों श्री राम जी का पुतला जलाया गया, उस समय भी सभी सैनिक इकट्ठे होकर उन्होंने वहां पर आत्मचिंतन किया और एक योगराज नाम का जो व्यक्ति, जिसका खुद अपना चरित्र अच्छा नहीं था, उसके बाल जरूर सफेद हो गए लेकिन उसका मन अभी भी काला था, उसने हमारे धर्म पर कटाक्ष किया। और एक लुधियाना का भांड पल्ला नाम का एक व्यक्ति, जिसने ब्राह्मणों पर चिंतन किया, लेकिन लगता है कि वो पल्ला नाम का भांड इस बात को भूल गया था कि ब्राह्मणों ने समाज के लिए बहुत कुर्बानियां दी। पंडित सतीदास, पंडित मतीदास, पंडित दयालचंद जी, दशम पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी, जिनको शस्त्र विद्या देने वाले एक ब्राह्मण थे, जिनको शास्त्र पढ़ाने वाले एक ब्राह्मण थे, आज इसी बात का चिंतन करने के लिए कि आज हमें जागना पड़ेगा। आज सरकारों ने कुछ नहीं करना, हमें स्वयं अपने धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाना पड़ेगा। मैं सभी धर्म प्रेमियों से प्रार्थना करूंगा कि उठें और हथियार उठाकर अपना हक मांगें और आने वाला समय ऐसा हो कि हमारे धर्म के लिए कोई भी शब्दावली का प्रयोग ना कर सके। इन शब्दों के साथ मैं सभी धर्म प्रेमियों से यही प्रार्थना करता हुआ कि उठो, अपने धर्म की रक्षा के लिए किसी का मुख मत देखें। मुझे वो पुरानी एक कहानी याद आ गई। एक पिता के 4 पुत्र थे, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। पिता ने एक दिन अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए अपने अलग अलग बेटों के हाथ में एक एक सोटी पकड़ा दी और बच्चों से तोड़ने के लिए कहा। सभी पुत्रों ने अलग अलग सोटियों को तोड़ दिया, लेकिन उस पिता ने एक लकड़ियों का गट्ठा बनाया और अलग अलग पुत्रों से कहा कि अब इस गट्ठे को तोड़ो, लेकिन वो पुत्र वो गट्ठा तोड़ नहीं पाए। तो आज सभी ब्राह्मण, सभी संत समाज आप लोगों को एकजुट होने के लिए प्रार्थना करता है। आप चाहे बीजेपी में हो, चाहे आप शिव सैनिक हो, चाहे आप कांग्रेस में हो, चाहे आप अकाली दल में हो, लेकिन पहले आप सनातन धर्म प्रेमी हो, आप हिंदू हो सभी लोग। इसलिए हिंदू जागो और अपने धर्म की रक्षा के लिए आज हथियार उठाने की जरूरत है। हमें सरकारों की ओर नहीं देखना, हमें खुद अपना हक मांगने के लिए हथियार उठाने पड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हुआ
अब 2 मिनट के लिए हमारे भैया विश्वविख्यात पंडित विजय भारद्वाज जी अपने मुखारविंद से केवल 2 मिनट के लिए। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे। गुरु गोरखनाथ जी के अनन्य भगत सर्वे भवन्तु सुखिनाम, सर्वे सन्तु निरामया, प्रभुदेव सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कष्टे दुःख भावे। जयकारा गुरु गोरखनाथ महाराज का दरबार की। हमारा हिंदू धर्म सब धर्मों की दुआएं मांगता है कि सबके घर में सुख हो, सबके कारोबार में वृद्धि हो, सुख शांति मांगता है। लेकिन कुछ ऐसे अधर्मी लोग हैं जो कि हमें भाइयों को अलग कर रहे हैं। मैं ये प्रार्थना करता हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। जहां सुख शांति है वहां पे देवी देवताओं का वास है। तो मैं ये अंतिम शब्द कहूंगा, कृपा हम सब इकट्ठे हो जाए, हिंदू भाई, सिख भाई, जितने भी धर्म को मानने वाले हैं, हम सब इकट्ठे हो जाएं। यही कहकर के मैं वाणी को विश्राम देता हूं। एक बार हाथ खड़ा करके कह दीजिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, धर्म की, हिंदुस्तान की। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम, जय श्री राम। और आओ जी, सनातन धर्म को लेके ਅਸੀਂ सारे प्रयास कर रहे हैं कि सनातन धर्म अगे जाए। और मेरे बड़े भाजी विशेष वैद जी, जिन्हों का विश्वास वैद जी, जिन्हों का सनातन धर्म के ऊपर बहुत ही विश्वास है और उन्होंने नाम भी विश्वास है। आओ जी, 2 शब्दों के नाल विश्वास वैद जी। शिव शक्ति का जाप करेंगे, अपनी रक्षा आप करेंगे। आज साडे विच नॉर्दर्न रीजन दे विद्या भारती के ऑर्गेनाइजर प्लीज अपने जत्थे श्री विजय नड्डा जी सारे ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ है प्लीज। साडे इस भारतीय धर्म रक्षक मंच दे विच जय माता हिंदू पंचायत दे विच विशेष रूप दे नाल अपनी हाजिरी दर्ज कराने वास्ते आए ने। मैं हिंदू पंचायत के वालों उन्हों का निघा स्वागत करता है। हाँ जी भाजी, मंच के कोल ना खड़ो, हाथ जोड़ के बेनती है, पीछे बहुत जगह खाली है, मंच के कोल ना खड़ो। और सारे एडवोकेट गौरव अरोड़ा जी और विपुल शर्मा जी और सारे बड़े भाजी अमित अरोड़ा जी वो भी आए ने। बेनती है कि अपने अपने जत्थे च प्लीज बैठ जाओ। दीपक पंडित जी मलखा कॉलोनी तो बाबा अजय जी आए ने साडे विच, सारे ਨੂੰ बेनती है प्लीज। और सारी बेनती है काकुआ रोड की शाम जिथे मेरे भरा ਨੂੰ जगह मिलती है, सनातन प्रेमियों ਨੂੰ जगह मिलती है, अपनी जगह विपन नैयर जी जतिंदर जी अंमृतसर तो अपने जत्थे ਦੇ ਨਾਲ आए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। और विपन विनायक कौंसलर साहब और सुखदेव बाबा जी बहुत ही बड़े जत्थे ਦੇ ਨਾਲ आए ने। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ बत्रा साहब, बत्रा सीमेंट स्टोर ਤੋਂ, अगला वाला शिवाला तो महंत दिनेश पुरी जी अपने साथियों के नाल आए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी स्वागत करते हैं। सारे ਨੂੰ बेनती करांगा। और आओ जी, बेदरद तो मां मंडेश्वर जी मिश्रा नंद जी आए ने, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ भी स्वागत करते हैं। जयकारा वीर बजरंगे। और आओ 2 शब्दों के नाल विश्वास वैद जी। सारिਆਂ ਨੂੰ ओम नमः शिवाय ਤੇ नमस्कार। पहला ਆਪਾਂ पूरे जोश ਦੇ ਨਾਲ ਜयਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, जयकारा वीर बजरंगे। आज सोचਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ बहु संख्या ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 80% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਬਾਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ 60% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ 80% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। 80% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ।
मैं सारे ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ 1978 ਦੇ ਅੰਦਰ इंदिरा गांधी ने देश विच एमरजेंसी ला के सैकुलर शब्द संविधान में जोड़िया सी। बाबा साहेब अंबेडकर ने देश के संविधान के अंदर सैकुलर शब्द का कदे भी गल भी नहीं की सी। अज पालगढ़ में साडे साधुओं को मार दिता जाता है, असीं चुप बैठे हाँ। कश्मीर विचों 5 लाख कश्मीरी पंडितां नूं कट दिता जाता है, असीं चुप बैठे हाँ। पंजाब च 35,000 हिंदू मारते जाते हैं, असीं चुप बैठे हाँ। महाराष्ट्र विच 5,000 ब्राह्मण मारते जाते हैं, असीं चुप बैठे हाँ। बंगाल दे अंदर साडे मंदिर तोड़ते जाते हैं, असीं चुप बैठे हाँ। ये शर्म की गल है। एक पासे शिवाजी महाराज ने, महाराणा प्रताप ने इस धर्म लई कुर्बानियां दित्तियां ते अज साडे विच जुझारूपन नहीं हैगा। मैं दस देना चाहांगा जिथे 100 हिंदुओं में एक मुसलमान रहता है वो बड़े आराम नाल जिंदगी व्यतीत करता है, पर जे 100 मुसलमानों में एक हिंदू रहे ओदा रहना औखा हो जाता है। मैं दस देना चाहांगा जे कश्मीर के अंदर 5 लाख कश्मीरी पंडितों विचों सिर्फ 1 लाख कश्मीरी पंडित भी हथियार चुक लेंदे तां अज ये हालात ना होंदे। अज होना की सी, पाक का झंडा ना होता, भारत की धरती पर हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीर की घाटी में, जो उस वक्त कश्मीरी पंडित हथियार चुक लेंदे। तंत्र काम नहीं आता, मंत्र काम नहीं आता, जो शीश काट दे दुश्मन का वह यंत्र काम आता है। आज क्रिश्चियन मिशनरीज के टारगेट ते असीं हैगे हां, खालिस्तानी ताकतां दे टारगेट ते असीं हैगे हां, बुद्धिजीवियों के टारगेट ते और बेनती है मंच खाली कर दो जी। मंच के कोल स्टेज के कोल जिहड़े भी खड़े ने उन्होंने बेनती है पीछे जाके बैठ जाओ। और मेरे बड़े वीर बत्रा साहब, अजय सचदेवा जी, गोल्डी सफरवाल जी और गोविंद गोलदाम तो साडे बाबू जी श्याम सुंदर जी, हाँ जी हाँ जी, तमीजा साहब। आज एजुकेशन सिस्टम के टारगेट ते भी असी हिंदू हैगे हां ते सानू डिफेंड करने वाला कौन है? असी हत्थां ते गिन सकते हैं कौन लोग सनातन धर्म लई काम कर रहे हैं, किन्नियां संस्थावां सनातन धर्म लई गल कर रही ने। मैं दसदा हां असली हिंदू धर्म की है। अज तक इतिहास में सब तो महंगी जमीन कदों विकी सी? अज तक इतिहास में दुनिया में सब तो महंगी जमीन सरहंद विच विकी सी। 4 गज जमीन 400 करोड़ विच विकी सी ते लिखती सी साडे दीवान ढोडरमल जी ने 2 साहिबजादे ते बीबी जी का संस्कार करने लई। उस तो बाद उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी तो वर मंगया कि मैनू आही वर दियो कि मेरा कोई वारिस ना होवे जो अगे जाके तुहानू आ सुनावे कि साडे दीवान जी ने तुहाडे लई जमीन खरीदी सी। ये है हिंदू धर्म, साडे राम जी ने सानू सिखाया है। जननी जन्मभूमि ईश्वर स्वर्ग गति करे सी, साडे लई सिर्फ देश सब तो पहले ते अंत विच मैं यही कहना चाहांगा कि हर एक हिंदू दे अंदर हनुमान दा वास है। बस लोड़ है सानू एक हनुमान दी। साडे नाल बैठा संत समाज, मेरे गुरु जी श्री नंदपुरी जी भी बैठे ने, ये सारे हिंदू समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। जे असीं अज नहीं जाके तो दिन दूर नहीं जदों इत्थे भी गजनवी हिंद का नारा पूरा हो जाऊगा। अज इस फिर नारा लावांगे, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। शिव शक्ति का जाप करेंगे। मेरी कैमरे वालों को अपील है कि प्लीज थोड़ी जगह छड़ दियो, सानू 5 मिनट 10 मिनट दे दो, अद्धा घंटा असं अपनी वार्तालाप कर लिए। प्लीज सारे साडी विनती है, शिव शक्ति का जाप करेंगे, शिव शक्ति का जाप करेंगे, शिव शक्ति का जाप करेंगे। बजरंगदल तो साडे शीश बोनी जी भी आए ने। 2 गल्लां विषय पे आपां कर लीए। हुण मेरी सारे नूं अपील है, प्लीज जिथे जिथे बैठो बैठो, जिथे जगह मिलती है किसी को स्टेज पे आने की लोड़ नहीं। बलवीर गुप्ता जी माननीय साडे आए ने दुर्गा माता मंदिर तो साडे, मैं उन्होंने अपील करांगा कि आ जान। गल आई है भी हिंदू पंचायत बुलाने की लोड़ क्यों पै गई? बिल्कुल एक विषय है। साढ़े खन्ना तो टीम आई है, महंत कश्मीर गिरी जी, अवतार मौर्य जी, ललित जी, सारे अपने दलबल के नाल आए ने। मैं सारे को अपील करांगा, महंत कश्मीर गिरी जी, अवतार मौर्य जी आए, बाकी बिल्कुल पीछे आ जाए। मेरी सारे को अपील है भी 2 बाकी अपनी सारी टीम को
एक साइड पे ला जाओ। दीपक बचंदा जी आए ने श्री प्रेम धाम तो, उन्होंने स्वागत है। मैं उस विषय की गल करिए आपां भी हिंदू पंचायत बुलाने की लोड़ क्यों पै गई। बिल्कुल ध्यान दो सारे, महंत कश्मीर गिरी जी स्थान दो स्टेज पे। मेरी फिर एक अपील है, आप लोग अपना कीमती समय कढ़ के आए हैं, जिस विषय लिए असीं आए हैं उस विषय की गल कर लीए। मेरी जिस विषय लिए असीं लोगों ने हिंदू पंचायत बुलाई है, असीं उस विषय की गल कर लिए। मेरी सारे विनती है, आप की चुगलियां बंद करके गल करिए। बिल्कुल स्टेज पर जिन्हों का नाम लिता गया असीं उन्हें धन्यवाद करते हैं, जिन्हों का रह भी गया असीं उन्होंने भी आए थे धन्यवाद करते हैं, दिलों धन्यवाद करते हैं। बिल्कुल शांत बनाइए, आप प्रोग्राम की गल करिए। लुधियाना शहर के विच हिंदू पंचायत बुलाने की लोड़ क्यों पै गई, बड़ा बड़ा सवाल है। आज तो 4 साल पहला इस धार्मिक स्थान के उत्ते दुर्गा माता मंदिर के विच पहली बार पंजाब की धरती के उत्ते हिंदू पंचायत बुलाई गई सी। उदों साडा विषय की सीगा, उदों नजायज कब्जे तोड़न की आड़ दे विच लुधियाना शहर के विच भगवान भोलेनाथ का मंदिर तोड़ दिता गया सीगा। उदों सारे शहर ने इकट्ठे होकर नगर निगम के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, अपना झंडा बुलंद किया, तो प्रशासन ने मजबूर किया भी सानू मंदिर के लिए जगह दवे। उस लड़ाई में भी हिंदू पंचायत ने लड़ाई लड़ी सी, उस लड़ाई में भी असीं जित के उस जगह के उत्ते भव्य मंदिर का निर्माण किया सीगा। मेरे जिन्ने भी साथी आ रहे ने सारिਆਂ ਨੂੰ कहो भी शांतमय सुभाव के नाल अंदर आ जाओ। हुण बड़ा जोश है, लोगों के विच दुख भी बड़ा, रोष भी बड़ा। रोष क्यों है? मीरा लूथरा जी उन्होंने साथी भारी भरकम अपनी टीम के नाल आए ने। साडे विच साडी कांग्रेस महिला अध्यक्ष लीना टपारिया जी अपनी महिला साथियों के नाल आई, असीं उन्हां दा स्वागत करते हैं। विषय की गल ते गल करिए भी सानू लुधियाने में हिंदू पंचायत बुलाने की लोड़ क्यों पई। सोशल मीडिया के उत्ते हिंदू देवी देवतियों के उत्ते साडे धर्म नूं लैके आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग लगातार किया जा रहा है। पठानकोट दे विच प्रभु श्री राम लीला के मंचन के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा तोड़फोड़ कर दी जाती है ते जोशकां नूं मारन की जान तो मारन की धमकियां दी जांदियां ने। उदों भी साडा समाज शांति प्रिय समाज साडा चुप रहा। उस तो बाद कुछ दिन बीते, दशहरे का साडा पर्व दुनिया भर में मनाया जाता। दशहरे के दौरान कुछ शरारती तत्वों द्वारा प्रभु श्री राम का पुतला जला के सानू हिंदू समाज को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। गल की आती है, जो पठानकोट के विच प्रभु श्री राम जी ने लीला मंचन से जो तोड़फोड़ की गई, जो उसे वक्त अजोशकां द्वारा साडे सनातन धर्म प्रेमियों द्वारा उन्होंने शरारती तत्वों दी लत्तां तोड़ियां होंदियां, तो अंमृतसर दे विच मानावाला विच प्रभु श्री राम का पुतला ना जलाया जाता। साडी शांतिपूरी नीति कह लो, असी शांत स्वभाव के कह लो। लुधियाना शहर के विच सेक्टर 38 के विच नजायज कब्जे तोड़न की आड़ दे विच
गलाडा द्वारा मंदिर तोड़ दिता जाता, पर असी लोग फिर चुप रहने हैं। सवाल उठता, क्या सरकारी प्रॉपर्टियां के उत्ते कले मंदिर ही बने ने, होर धार्मिक स्थान नहीं? क्यों बार बार सनातन धर्म प्रेमियों को, हिंदू समाज को निशाना बनाया जाता? गायकों द्वारा अपने गाणियां दे विच साडे धर्म दे विच नूं लैके, साडे समाज नूं लैके आपत्तिजनक गायकी का प्रयोग किया जाता, टोचिंग मारी जाती साडे धर्म नूं लैके। असी लोग अगर विरोध नहीं किया, उन्होंने गायकों का जिहड़े गायक सीगे, कॉमेडियन कलाकार सीगे, उन्होंने अपनी गायकी दे विच साडे धर्म का मजाक लगातार बढ़ाना शुरू कर दिता, क्योंकि असी लोग शांत स्वभाव के हाँ। असी कहने चल छड़, दूसरा देख लूगा, चल छड़ वो बोल लूगा, आप छड़िए फलाना संगठन, दूसरा कोई संगठन उसके खिलाफ कार्रवाई कर लूगा। लुधियाने गुरु नानक देव जी महाराज के नाम से मोदी खाना खुले जाता, जो सदस्य ही अपने किसी बंदे उत्ते ठगी का आरोप लगाते हैं, तो अपनी तुलना किसने कर रहा? प्रभु श्री राम जी की कहानी सुना के वो अपनी सफाई दे रहा भी मैं ठगी नहीं मारी। लोग तो शक प्रभु श्री राम से भी किया सीगा। किसान अंदोलन की आड़ दे विच किसानों की लड़ाई सरकार दे नाल, पर उस अंदोलन की हो रहा? कुछ शरारती तत्वों द्वारा, एक पंजाबी फिल्म गायकार योगराज द्वारा साडे समाज को लेके साडियां औरतां ते गंदी टिप्पणी की जाती है, फिर भी असी चुप रहने। चुप 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 कब तक चुप रहना? आज सोचने की लोड़ है। जिन्हां विषयों को लैके असी लोगों ने हिंदू पंचायत बुलाई है, संत समाज के नेतृत्व के विच भी बड़ी सोचने की गल आ गई है भी टाइम आ गया भी जिहड़ा खड़ा जिहड़ा देखदा साडे धर्म के उत्ते, साडे देवी देवतियों के उपर कटास करता, कब तक असीं लोग बर्दाश्त करांगे? यह नहीं जुनून किसी विच नहीं हुंदा। अपने देवी देवतियों के लिए, अपने धर्म के प्रति हर उस सनातन धर्म प्रेमी लिए, हर उस हिंदू समाज के व्यक्ति के लिए जिहड़ा प्रभु को प्यार करता, जिहड़ा भोलेनाथ को प्यार करता, जिहड़ा भगवान श्री राम को प्यार करता, जिहड़ा मां दुर्गा दे विच विश्वास रखता। पर गल आती है पहल कौन करे? जिन्हें भी साडे अज लोग साडे मित्र इकट्ठे हुए ने, इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ही प्रयास है संत समाज का आशीर्वाद खास करके संतां ने देश दिता सीगा। संतां ने बुला बुला के कहा भी जेड़े साडे धर्म ते प्रहार हो रहे हैं भी सानू कुछ करना चाहिए, सानू कोई तिखा डिसीजन उन्हां लोकां दे खिलाफ लेना चाहिए जेड़े लोग साडे धर्म के खिलाफ बोलते हैं, जेड़े सानू वक्फवाद करना चाहते हैं। उस विषय को लैके अज हिंदू पंचायत बुलाई गई है। मैं विनती करूंगा महामंडलेश्वर स्वामी विश्वेश्वरानंद जी को कि साडे समाज को कोई अच्छा मैसेज दें। राजकुमार ग्रोवाल जी मैं विनती करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे नहीं, अभी आवाज नहीं आ रही है हमारी और आपकी इतनी बुलंद आवाज होनी चाहिए
कि सरकार तक आवाज पहुंचे कि पंजाब की धरती के ऊपर कभी भी अधर्मी अगर भगवान श्री राम को पुतला का जलाने का दुस्साहस करें अथवा कोई भी अधर्मी हमारे सनातन धर्म के प्रति आवाज भी उठाएं तो 100 बार सोचे। इसलिए तेजी से बोलेंगे जय श्री राम, जय श्री राम। आज जो हिंदू पंचायत यहाँ पर सभा बुलाई गई है, इसका एक ही तात्पर्य है कि हिंदू समाज के ऊपर, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो इस संसार में फिल्म इंडस्ट्री हो, हर समाज हिंदुस्तान के देवी देवताओं को टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे वो कमेंट के द्वारा, चाहे वह पुतला बना करके। इस समय संसार में हिंदुत्व एकत्रित अगर नहीं हुआ तो आगे अभी तो भगवान श्री राम का पुतला ही जलाया जा रहा है। कभी ऐसी भी बारी आ सकती है कि हिंदू सनातन धर्म को भी जलाने का दुस्साहस किया जाए। इससे पहले ही हम और आप सभी लोग जागृत हो जाएं, क्योंकि हमारे हिंदू समाज के शास्त्रों में लिखा हुआ है कि धर्म क्या है। कहते हैं रामो विग्रहवान धर्मः। इस संसार में भगवान श्री राम ही धर्म का स्वरूप है, धर्म के अवतार हैं और साक्षात धर्म है, जिसे हम कहते हैं सनातन धर्म। सनातन धर्म कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री राम है। और ऐसे भगवान श्री राम जी का पुतला बना करके उनकी तस्वीर पंजाब की धरती अमृतसर में जलाया जा रहा है और हिंदू समाज के लोग अभी भी चुप बैठे हैं। मैं आज इस पंचायत की तरफ से घोषणा करता हूं और कहता हूं कि दुराचारियों ने भगवान श्री राम जी के पुतले को जलाया है, हमें चल करके उन्हें भी जलाना चाहिए, ताकि पता लगे कि आगे से कोई भी ऐसा दुस्साहस करने का कर्म नहीं करेगा। यह बड़ा ही निंदनीय है। सनातन धर्म कभी भी किसी के धर्म के ऊपर उंगली नहीं उठाता, लेकिन कोई सनातन धर्म के ऊपर, देवी देवताओं के ऊपर भी उंगली उठाए तो चुप नहीं रहता है। हम और आप सभी लोग जैसे आज इतनी तादाद में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, ऐसे ही हम उस दिन भी जेल के बाहर खड़े होंगे जिस दिन वो दुराचारी जेल से बाहर आएंगे, उन्हें भी जिंदा जलाया जाएगा। मैं भी चलूंगा और आप सभी भी चलेंगे, ताकि आगे से इस पंजाब की धरती के ऊपर, एक पंजाब की धरती गुरुओं की नगरी कही जाती है, संतों की नगरी कही जाती है। इस संतों की नगरी में और सनातन धर्म की नगरी में आज भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का अनादर किया जा रहा है। उन्हें जिंदा छोड़ने का कोई हक नहीं है। अगर सरकार उन्हें फांसी नहीं दे सकती है तो आज सनातन धर्म उन्हें दंड देने के लिए समर्थ है और उन्हें जिंदा भी जलाने के लिए समर्थ है। तो हम आज अब सभी हिंदू पंचायत की तरफ से और एक मैसेज भी लेकर के जाना है। हम सभी ना अलग अलग, कभी भी सनातन धर्म की बात आती है तो हम अलग अलग मैसेज देते हैं, फिर भी जब भी सनातन धर्म की बात आए तो हम सभी ने एक होकर के आवाज उठानी है। चाहे वो हमें देखने को मिलता है, सुनने को भी मिलता है, जब चुनाव आता है ना तो सभी की जब वोट गिनाई जाती है तो कहते हैं मुसलमानों की इतनी है, जाटों की इतनी, सभी का विभाजन होता है। कभी भी नहीं कहा जाता है कि हिंदुस्तान में हिंदुओं की वोट 80% है। मीडिया भी हिंदुओं को बांटने का प्रयास करती है। इस कारण आज भी अगर हम और आप सभी लोग एकत्रित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, तो वह दिन भी देर नहीं होगा कि अभी तो इतना दुस्साहस किया जाता है, फिर ताकतें धीरे धीरे बलवान भी होती जाएंगी। लेकिन जैसे ताकत बलवान हो, उन्हें बलवान होने से पहले मुंहतोड़ हिंदुस्तान के समाज के हिंदू लोग दें, ताकि आगे आने वाली युवा पीढ़ी जागृत होकर के ऐसे ही मुकाबला करती रहे। हिंदू पंचायत जो सभा बुलाई गई है, राजीव टंडन जी और इनकी पूरी टीम, महेश दत्त शर्मा जी, गौरा थापर जी एवं जितने भी सदस्यों ने बढ़ चढ़ करके इस टीम को अथवा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए मेहनत की है, मैं इन्हें भी साधुवाद देता हूं और भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करता हूं, इन्हें बल दें और इनकी पूरी टीम ताकतवर बने, ताकि पंजाब की धरती के ऊपर नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं,
विश्व में कहीं पर भी अगर हिंदुस्तान को कोई आंख भी उठाने की कोशिश करे तो उसकी आंख ही निकाल ली जाए, ताकि कोई भी दोबारा ऐसा दुराचार न करे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हिंदू क्रांति दल तो मनोज नन्ना जी जलंधर को स्पैशल साडे शामिल हिंदू पंचायत शामिल होना है, असं स्वागत करते हैं। सतीश नागर जी साडे विच आए ने, असं स्वागत करते हैं। टाइगर फोर्स पंजाब अरुण खत्री जी, अरुण खुरमी जी आए ने वकीलों के नाल, पूरे मंच के नाल, दिनेश जी, गौरव जी, सोनी, विशाल जी, सुरिंदर जी, असीं सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करते हैं। JK डाबर जी, तरुण गोयल जी, असीं सारे लोगों का स्वागत करते हैं। RK मोरे जी, सुरिंदरपाल जी, विशाल राणा जी, अरुण खुरमी जी, दिनेश कुमार जी, गौरव जी, DK क्रांति जी, KG शर्मा जी, सारे हिंदू पंचायत आने का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं शिवसेना के राष्ट्रवादी के प्रधान श्री सुनील तांगड़ी जी को विनती करांगा कि 2 मिनट लिए अपना सानू दसन भी हिंदू पंचायत बारे तुसीं की कहना चाहोगे, भी की सानू जिहड़े विषय सी चुके आ उन्हां बारे तुहाडी की राय है? वीर बजरंगे, पहला तो मैं मंच पे बैठे साधु समाज को प्रणाम करदा है और जिन्ने भी मेरे शिव सैनिक बैठे ने इन्हों मैं नमस्कार करदा। मैं दोस्तों दसना चाहना है भी जी ये हिंदू पंचायत बुलाई है ये बहुत लेट बुलाई है, ये बहुत पहला चाहिए सी। जे अज तो आप कोई 25 या 30 साल पहला पिछे चले जाइए भी अतवाद भी हिंदू पंचायत में बहुत यंग बॉयज़ ने जिन्होंने अतवाद देखा नहीं, उन्होंने मैं दसना चाहना भी पंजाब का हालात कितना खराब हुए सी, भी ये पंचायत तो 80 च बनानी चाहिए सी जब अतवाद शुरू होया सी। उस वेले हालात ये हो गए सी भी पंजाब बेला होना शुरू हो गया सी, हिंदू लोग पलायन कर गए सी। उस दौरान अंदाजन 82 के आस पास शिव सेना नाम का गठन किया गया। उस वेले की शिव सेना एक जरूरत और जुनून सी भाई अपने पंजाब की और अपने देश की रक्षा करने की खातर लड़ाई लड़ी। उस दौरान अतवाद के दौरान अंदाजन 42-43 लड़के शिव सेना के नाम से शहीद हो गए। मैं उन्होंने भी नमन करदा, पर पंजाब दे विच अंदाजन सिख और हिंदू दे विच अंदाजन 35-40 हज़ार बंदा मारिया गया, बड़ी बेइंसाफी सी। पर मेरा अपना एक विश्वास है ईश्वर से भी जब कोई ग्रह चाल होंदे है तो बड़ा नुकसान होंदा है। सारे पंजाब की देश ने जनता ने एक दुआ की भी पंजाब च अतवाद खत्म होया, बहुत अच्छी गल है। 92-93 भी यही अतवाद JNK नूं चल पिया, क्योंकि साडे नाल दा गुआढ़ी मुल्क पाकिस्तान भी वो सानू चाहुंदा भी हर वेले डिस्टर्ब करे। भी असी समाज की गल करते हैं भी मेरा ख्याल है भी JNK दे विच कितना हिंदू सी 95% बाहर निकल गया होगा, बड़ी माड़ी गल है। भी मैं तो एक गल होर जरूर कहांगा भी मैं अपने दोस्तों नूं भी जे असी सन 47 तो शुरू हो जाइए भी उस वेले मेरा ख्याल सारे हिंदुस्तान 5-7 करोड़ की आबादी होगी मुसलमानों की। साडे पंजाब च कोई शहर सी मलेरकोटला जिथे मुसलमानों का शहर सीगा। मेरा ख्याल है भी अज लुधियाना के बाहर आउटर एरिए में 4 मलेरकोटला बसे हुए ने। भी जिद्दां दे हालत बने हैं भी जे साडी कौम नहीं उठूगी तो बहुत नुकसान होएगा। भी सानू एक भरम पाया गया वै भी यार एक बच्चा करो, पर साडा धर्म तो यह भी कहता है भी जे कोई बच्चा जम्मिया तो अपनी किस्मत नाल लैके आंदा है। भी हालात ये बनते जाते हैं भी जे अज मुसलमान 10 लाख है लुधियाने 10 लाख तो 20 लाख या 25 लाख होने को बहुत टाइम नहीं लगना, मुश्किल के नाल साल 2 साल या 5 साल ला लो। भी हालात इदां दे बन जाओगे भी जिन्ना जे तुसी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो तुहानू हिंदुओं को इतों प्लान करना पऊगा। जिहड़ी आ धर्म संसद की है ये बहुत वधिया गल है, पर हिंदुओं इस गल का जोश होना चाहिए
भी इन्हां दे नाल असीं, क्योंकि साडी अपनी आदत है भी असीं किसी की शान के खिलाफ नहीं बोलते, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, पर असीं अपने धर्म के खिलाफ गल सुनांगे भी नहीं। आ मेरे छोटे वीर टंडन जी ने तुहानूं दस्सिया भी मानावाल की होया ते पठानकोट की होया, ये जग जाहिर है। पर बड़ी दुख की गल है बई असीं सुत्ते पए हैं, सुत्ते पे नूं जगाना बहुत औखा है। ये मचले ने, सानू उठना पऊगा, उठ के सानू कुछ ना कुछ करना पऊगा अपनी कौम की खातर। बई मैं तो तुहानूं एक गल कहांगा भी अपनी आने वाली नवीं जनरेशन नूं ये सोच बदल दिओ बई असीं एक बच्चा करना तो एक बच्चा पढ़ाना है। बच्चे 2-2 3-3 होने चाहिए है। बई ईश्वर ना करे भी जे तुसीं अज देखो भी साडे हालात की ने, जे 50 साल पिछे चल जाते हो तो साडे शहरों के विच अनाथालय होंदे सीगे। अज हाल की हो गया, अनाथालय खत्म हो गए और वृद्ध आश्रम बन गए। ओदी भी एक मजबूरी है भी जे तुहाडा एक बच्चा है वो गवर्नमेंट जॉब करता है, फर्ज करो भी दिल्ली मुंबई कलकत्ता कितने भी वो ट्रांसफर हो गई है, वो अपने माँ बाप की सेवा तो करनी चाहता है पर वो मजबूरी है, मजबूरी है वो भी, क्योंकि वो बाहर गवर्नमेंट जॉब करता है तो अनाथालय अपने वृद्ध आश्रम के माँ बाप को भेजते हैं। पर मैं एक गल फिर बेनती करांगा, ये मेरा अपना पर्सनल विचार है बई बच्चे नूं एक दी सोच छड्ड के 2-2 बच्चे होने चाहिए भी कोई भैन भरा भी होवे, कोई चाचा ताया भी होवे। ये शब्दों के नाल मैं इन्ना के अपने विचार दिना भी मैं आए हुए दोस्तों नूं, शिव सैनिकों नूं बधाई दिना भी अज आप ये सोच बनाई है भी ये सोच आप कामयाब होइए। धन्यवाद। देखो सारे दा जोश देखो, मेरे बड़े भरा रविंदर अरोड़ा जी काफी दिनों तो हॉस्पिटलाइज ने, हॉस्पिटल तो लाइव देख के उठ के आए ने, डॉक्टरों को इजाजत लैके भी मैं हिंदू पंचायत का हिस्सा बनना। तालियां बजदियां ने, जयकारा वीर बजरंगे। सनातन धर्म सत्य पथ। महंत नरैन दास पुरी जी भी आए ने, असीं उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। प्रिंस बब्बर जी आए ने, असीं उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। सनातन धर्म प्रेमियों का रवि पाली जी वाल्मीकि सभा तो आए ने, असीं उन्हां दा तहे दिलों स्वागत करते हैं। पूरे तन मन धन दे नाल इस हिंदू पंचायत का आयोजन का हिस्सा बनने लिए रवि बाली जी का स्वागत है। जयकारा पीर बजरंगे। जय वाल्मीकि जय श्री राम। बड़ा वधिया नारा। मैं बाली जी का धन्यवाद भी करना चाहांगा। कहते हिंदू धर्म सनातन धर्म दे विच जिहड़ी मंत्रां दी शक्तियां ने उही जानदा जिहड़ा प्रभु का नाम जपदा। मैं हुण विनती करांगा साडे शिवसेना पंजाब के राष्ट्रीय प्रधान संजीव घनौली जी नूं, घनौली जी प्लीज 2 मिनट का समय देणगे। अलग-अलग समय दे विच हिंदू धर्म दे लई, सनातन धर्म दे लई, चाहे गौवां की गल कर लीए, बेसहारा गौवां की गल कर लीए या होर धार्मिक मसलों की गल कर लीए, कई बार जेलों में जा चुके जिन्हों के फादर साहब भी अतवादियों हथों शहीद होए ने, उन्होंने विचों साडे संजीव घनौली जी साडे शिवसेना के राष्ट्रीय चेयर प्रधान, उन्होंने लिए मैं कहना एक बार तालियां मार दिए। हर हर महादेव। अतवादियों हथों शहीद होए साडे तेजपाल साथी जी, उन्होंने के भतीजे भी साडे विक्रम लुथरा जी साथी जी भी विराजमान ने। मैं कहूँगा उन्होंने भी तालियां मारिया भी शहीदों के परिवार जिन्होंने अतवाद झेलिया पंजाब दे विच पर पंजाब नहीं छड्डिया, उन्होंने भी जयकारा वीर बजरंगे। सब तो पहला सत समाज के अगे शीश झुकांदा होया राजीव टंडन
ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਬੁਲਾਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੈਕਾਰਾ ਪੀਰ ਬਜਰੰਗੇ ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਹੈ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਬਣ ਕੇ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਇਆਵਾਨ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਯੋਗ ਰਾਜ ਦੀ ਕੀ ਤਾਲਬ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਔਕਾਤ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਰਦਾਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਕਮੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵਾਲਮੀਕ ਨਾਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਜ, ਕਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡਾ ਸੱਤ ਸਮਾਜ ਬੈਠਾ ਵੀ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा हिंदू पंचायत बनाई जाए। सरकार किवें नहीं थोड़े अगे आएगियां, सरकार का क्या बड़ा बड़ा दुश्मन प्रभु राम के चरणों में आ जाएगा। जय श्री राम। हिमांशु गोयल जी आए ने साडे विच, असीं उन्हां दा भी स्वागत कर दांगे। होर भी साडे बहुत साथी आए ने। मैं एक बेनती करना चाहांगा साडे सनातन धर्म तो वाल्मीकि सभा के प्रधान रवि बाली जी नूं कि अपने विचार सानू जरूर देना कि हिंदू पंचायत में सानू की लोड़ पई, क्योंकि इन्हां दा भी एक सुझाव सीगा रवि बाली जी का भी सानू भी इकट्ठे होकर कुछ करना चाहिए। भी लोग बड़िया ताकतां ने जिहड़े सानू सनातन धर्म के लोगों नूं धर्म जात पात दे नाल विखंडित करन लगियां होईयां ने। मैं बाली जी नूं बेनती करांगा, जयकारा पीर बजरंगे। जिन्हें मेरे वीर आ खड़े आ इन्होंने सारे बेनती कि सारे ही पहला तो आप संतगण स्टेज पर बैठे है तो मेरे ख्याल में शिष्टाचार के हिसाब से भी खड़ना ठीक नहीं है। आप सारे अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीए। मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे वीर कोई वीडियो वगैरह नहीं बना रहे
वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लैन। तो जेडे कोई बाहर खड़े आ, हिंदू महापंचायत वालों लंगर का भी आयोजन किया गया, चाह पानी का भी अरेंजमेंट किया गया। कृपा करके तुसी आ नाल दे ही है सारा इंतजाम उत्थे जाके छक सकते हो। और जेडे हिंदुत्व लई बहुत ज़्यादा सीरीयस ने, जेडे चाहते हैं कि हिंदू समाज जो बार बार कटाक्ष देना पैंदा, वो वाकई ही अपना इंटरस्ट लैके इतने पहुंचे भी इतने बैठ के सुनने की कृपालता करना। परम श्रद्धा, परम आदरणीय संतगण सारे मेरा शत शत नमन। बड़े वीर वाकई ही जनून तो मजा आया देख के भी जदों तुहानूं कोई दर्द होएगा ना, तुसी बीमार पे भी उस दर्द को महसूस करोगे और अपना दर्द छड्ड के ताड़ियां हो जाने। रविंदर अरोड़ा जी लई मैं भी कल इन्होंने DMC मिल के आया, कोई वधिया कंडीशन नहीं सी, लेकिन फिर भी अज इन्होंने उत्थे देख के मेरा अपना मोराल होर डबल हाई हो गया। परम आदरणीय, परम सत्कारयोग, हिंदुत्व लई गंभीर सोच रखने वाले, हिंदुत्व नूं लैके अपने अंदर बार बार सुइयां चबोने वाले वड्डे वीर राजीव टंडन जी, गौरव थापर जी, और एक ना बंदा किसी ना किसी को अपना आइकन मान लेंदा हुंदा जां किसी ना किसी कोई क्वालिटी मिलती हुंदी है। भाई साहब बैठे है, बाबा जी, इन्हां दा सुभाव भी थोड़ा बोलने च मेरे वर्गा, बाकी होर मेरे सारे दोस्त भरा बैठे आ। मैं गल कहनी चाहूँगा, अरोड़ा जी ने की दर्द महसूस किया। गुरु ग्रंथ साहिब च लिखा कि इत्ती मार पई कुरलाने तैकी दर्द ना आया। और जो तुहाडे दे बार बार कटाक्ष हुंदा, वो किसी भी धर्म का, चाहे वह मुल्ले होण ते चाहे वह कोई होर कम्यूनिटी होवे, तुहाडा खून क्यों नहीं खोलदा। चंद दिन पहला कटपुंजिया उठ के किसानों का संघर्ष जो कर रहे हैं, मैं उत्ते ना पहला कटाक्ष की ना हुण करना चाहूँगा। जो किसी को कोई दर्द होगा अपनी गल रखने का हर बंदे नूं हक है, लेकिन उसकी आड़ दे विच वो पंजाबी कलाकार जिन्हों सारे पंजाबी धरती नाल जुड़िया होया मानते थे, योगराज सिंह कहता अहमद शाह अब्दाली के टाइम के उत्ते भी जो तुहाडियां धीआं भैणां नूं चक के लैके जांदा सी अमृतशाली, ते उस टाइम सिख कौम तो बचाती सी। 10वीं पातशाही साहिब श्री गुरु ग्रंथ सिंह जी महाराज, मैं बच्चा उन्होंने मैं हर गल शुरू करने तो पहला मां भद्रकाली का श्लोक जिहड़ा वो भी जपदे सी, वो बोलदा हुंदा, अज तां नहीं बोलिया। चलो पर यह है भी सबनों पता कि चंडी दी वार क्यों पढ़ी जाती है, ते चंडी दी वार का की संबंध है सिक्खी सिस्टम के नाल। जय वीर बजरंगे। जिन्हों हिंदी संस्कृति च, हिंदू संस्कृति च या हिंदुत्व नाल प्यार नहीं है, सिर्फ ओदी रचना वांझी रहेगी, बाकी सारे मेरी गल का जवाब गगन चुंबी इसे प्रकार देने जिदा होने दिता वा। जय वीर बजरंगे, जय वीर बजरंगे। उस कुत्ते नूं ओदी गल का जवाब देने लई भगवान वाल्मीकि सेवक संघ वालों 3 दिन पहला असी पंचकुला दे घर वड़ गए सी। ओदी जनानी ने, योगराज सिंह की जनानी ने पैरों पै के माफी मंगी। पर मैं संतगण की हाजरी च गल कहनी चाहूँगा, सिर्फ 2 हिंदू भरावां ने मैनूं एप्रीशिएट किया। किसी ने फोन करके यह भी नहीं कहा भी बाली साहब भी तुसीं भगवान वाल्मीकि सेवक संघ वालों उहदे घर च गए हो, उन्होंने हिंदुत्व लई माफी मंगा के आए हो, तो बेटा शाबाश तू बहुत वधिया काम किया। और मैं कोई बड़ी गल नहीं करता, कल भी मेरे खिलाफ चोणी महल्ले मीटिंग हुई है, नागर साहब को पता होना भी 4 दिन पहले मैं एक बाइट दी सी हिंदुत्व लई ते हिंदू समाज की रक्षा लई। मेरे ही वाल्मीकि भरावां ने उस गल का मुद्दा बना के भी तुसीं हिंदू की क्यों गल करते हो। मैं छाती ठोक के कहना इत्थों कि मैं हिंदू हाँ, हिंदू हाँ, हिंदू हाँ।
वाल्मीकि महाराज की जय। जय वाल्मीकि, जय श्री राम। जय वाल्मीकि, जय श्री राम। भगवान बड़ी असफल मीटिंग। वो बंदे कहते छजता बोले सो बोले, छन की बोले जिद 3600 छेद। कोई बंदा वाइट कॉलर बंदा गल करे, गल समझ भी आती है। वो काले धंधे करने वाले बंदे वो हिंदुत्व के उत्ते क्वेश्चन रेज करेंगे। परमपिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज ने गल कही है कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस बंदे नूं अपनी धरती नाल प्यार नहीं, जिस बंदे नूं अपनी मां नाल प्यार नहीं, ओदा इस धरती के उत्ते रहना ही व्यर्थ है। जिहड़ा बंदा अपने समाज नूं प्यार नहीं करता, हिंदू समाज का अंग है वाल्मीकि समाज, इनू वंडन की कोशिश है जिहड़ियां असमाजिक ताकतां करदियां। अज भगवान वाल्मीकि सेवक संघ वालों अज ठट्ठा मारदा कट। मैं अपनी स्पीच से परसों कहा 500 मुंडे लैके आवांगे। तुसीं लीड मेरी वीडियो देख ली, हुण लाइव भी पाई सी, तो तुहानूं देखण नूं मिल जू भी कितना ठट्ठा मारदा कट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भगवान वाल्मीकि के नारे मारदा होया इत्थे पहुंचिया। तो किसी कुत्ते वेले की चौथ नहीं सी सानूं रोक लवे। सो एक बहुत लॉकडाउन तो पहले भी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई सी, जो चंद हिंदू विरोधी ताकतां ने शाहीन बाग लगाया। शाहीन बाग लगाया तो उस टाइम भी हिंदू महापंचायत ने बड़ी टेंशन लेती। बिट्टू गुंबरबाजी उन्होंने, टंडन साहब उन्होंने उस टाइम की गल कही सी, मेरा भी यही सुपना जी, तुसीं भी इस सुपने में अपनी अपनी हुती आप सारे पाइए, अपने बच्चों को ट्रेन करिए कि अखंड भारत आप सारे ने बना के ही रहना वा। पाकिस्तान भी साडा, काबुल भी साडा वा। ते चेते कर ली इमरान खान, तेरे पाकिस्तान च काका किसी ने बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। ठीक है जी। अखंड भारत उद्देश्य हमारा जिसमें हो भारत के धर्मों का। उस टाइम नारा भी दिता गया सी, अखंड भारत उद्देश्य हमारा जिसमें हो भारत के धर्मों का पहरा। किसी धर्म के खिलाफ नहीं है हिंदू महापंचायत। सर्व धर्मां की रक्षा ते सर्व धर्मां का सम्मान असीं चाहते हैं। लेकिन जिहड़ा भी बंदा हिंदू समाज के उत्ते कटाक्ष करेगा, तो मैं कोई बड़े बोल नहीं बोलता। इत्थे मेरा भरा बोनी भी बैठा, यंग ब्लड है, चलो उस बुढ़े हो गए हैं, कि उस बंदे का गाटा लाण की या अपना लवाण की लोड़ पई तो रवि बाली सब तो अगे होगा। जे योगराज के घर बढ़ सकते हैं ना, तो जिहड़ा भी बंदा हिंदू समाज के उत्ते कटाक्ष करेगा, अज तो बाद भगवान वाल्मीकि सेवक संघ उहदे घर च बढ़ के उन्हें जवाब दूंगा। इस करके कोई भी शलाघा योग काम होवे, बड़ी अच्छी देखो आज कोशिश, बड़ा अच्छा प्रयास भी पार्टी बाजी तो ऊपर उठ के आज सारे भरा पहुंचे आ। कोई इत्थे कांग्रेस, कोई बीजेपी, कोई आम आदमी पार्टी, कोई अकाली दल का झंडा नहीं है। आपा सारे वीर इकट्ठे सी, इकट्ठे हाँ। हिंदू एक सी, एक है तो एक रहेगा। भारत माता की जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। मैं भगवान वाल्मीकि सेवक संघ वालों सारे समाज नूं एक जगह थाली 'च बैठ के खवान च ते इकट्ठे करन दी मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा। और एक मेरे दिल की इच्छा, अपने इस मंदिर के जिहड़े प्रधान जी उन्होंने पिछली बार एक गल जताई सी, मैं उन्हें श्री चरणा च संत समाज बैठा कि जिहड़ा वाल्मीकि समाज ते हिंदू समाज नूं वंडण दी असमाजिक ताकतां कोशिश करदियां। पिछली बार सर्किट हाउस एक वादा किया गया सीगा कि इस मंदिर दे विच सब तो पहला परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की मूर्ति स्थापना की जाएगी। वाल्मीकि महाराज की जय। मैं देखो एक गल है सारे तो हामी भराना चाहना। महेश जी मेरी गल सुन के हसदे पे आ, मेरे नाल उन्होंने यस है कि आप सारे परम पिता परमात्मा भगवान वाल्मीकि महाराज की मंदिर च मूर्ति स्थापना कर ली तैयार है? तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। इहदा पहले हाथ खड़ा करके एक बार सारे हंगारा भरो, जय कराए वीर बजरंगे। देखो जी, ये अगर आप गैप पहला तो असीं बाली जी की गल का समर्थन करते हैं। जिहड़ा हिंदू समाज ने लड़ के जिहड़ी जगह लिੱਤੀ थी कारपोरेशन तो जिहड़ा मंदिर तोड़िया गया सी, श्री दक्षिणेश्वरी महादेव मंदिर तुहाडे सारे ही धर्म प्रेमियों के सहयोग नाल बनाया गया। उत्थे प्रभु श्री वाल्मीकि महाराज जी, गुरु रविदास जी की स्वरूपां की स्थापना की जाए। जो बोले सो निर्भय, वाल्मीकि महाराज की जय। मैं बहुत बहुत धन्नवादी हाँ संत समाज का, इन्हां दा। मैं एडे वड्डे प्रयास लई भगवान वाल्मीकि सेवक संघ वालों टंडन जी
और गोरा थापर जी का ਸਰੋਪਾ पा के सन्मान करना चाहना। सारे ही ना दोनों भरावां दा ताड़ियां मार के इस गल की हौसला अफजाई करिए और नारे लगाइए जय तारा वीर बजरंग के, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय वाल्मीकि, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। रवि पाली जी के विचार सुन के मन बड़ा तृप्त होया। साडे विच श्री विजय नड्डा जी विद्या भारती उत्तरी भारत प्रमुख तो आए ने, असीं उन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साडे विच अकाली दल तो मदन लाल बग्गा जी आए ने, असीं उन्हां दा स्वागत करते हैं। ते साडे तो टांडे तो मुकेरिया तो साडे निक्की टांडा जी आए ने, असीं उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। टांडे तो साडे नाल गगन भट्टी जी, आवादास दे पंजाब चेयरमैन, भरत भूषण वर्मा जी हुशियारपुर तो, लग्गी ठाकुर जी करनी सैना तो, शिवम बैद जी, अश्विनी शर्मा जी, विकास जसरा जी, राहुल खन्ना जी टांडे तो भारी संख्या के नाल हिंदू पंचायत में शामिल हुए हैं। जय कारा वीर बजरंगे। साडे विच डिंपल राणा जी भी आए ने। एक विषय असीं शुरू किया सीगा, अश्विनी शर्मा जी साडे तो कांग्रेस तो जिला प्रधान आए ने, असीं उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। आशू राणा जी भी आए ने, असीं उन्हां दा भी स्वागत करते हैं। एक सवाल असीं लोगों ने चक्या सीगा, एक सवाल अश्विनी शर्मा जी भी असीं स्वागत करते हैं जी। एक असीं सवाल हिंदू पंचायत में साडे संत समाज ने, साडे सनातन धर्म प्रेमियों ने एक रेस किया सीगा भी ਜਦੋਂ साडे देवी देवतियां ते प्रहार हुंदा। मैं एक ध्यान देना चाहांगा सारे भाई साहब, बंपी मिंदू जी दुर्गा माता मंदिर के ट्रस्टी, साडे हिंदू समाज के साडे सिर के ताज बंपी जी साडे बड़े भरा, असीं उन्हां दा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जयकारा वीर बजरंगे। मैं सारे विनती करांगा भी एक बंपी जी दुर्गा माता मंदिर के लिए जरूर सारे तालियां मार के जयकारा का घोष करांगे। जयकारा वीर बजरंगे। शिवसरा टकसाली तो साडे दलवीर सिद्धू जी, किरण खुराना जी, सौरव अरोड़ा जी, गुरदीप नीडू कौंसल साहब भी आए ने, होर भी मेरे भरा पवन कंग जी, होर भी जिन्हों का मैं नाम लेना रह गया हो मैं माफी चाहांगा। एक सवाल किया सी साडे विच, अकाली दल तो भी साडे विच आ चुके ने, कांग्रेस तो भी बैठे ने, भाजपा के भी पदाधिकारी बैठे ने। जिला प्रधान जी ने कहा सीगा मैं तुहानूं जवाब देने जरूर आवांगा, पर अजे तक आए नहीं है। साडा एक सवाल सीगा राजनीतिक पार्टियां वल्लों, जदों सनातन धर्म के साडे देवी देवतियां के उत्ते कोई कटाश कसिया जाता, जदों साडे धर्म नूं लैके आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया जाता, जदों नजायज कब्जे तोड़न की आड़ दे विच मंदिरां नूं तोड़िया जाता, साडे देवी देवतां दे स्वरूपां नूं खंडित किया जाता, राजनीतिक पार्टियां के आगू चुप क्यों हो जाते हैं। जदों मुस्लिम समाज का मुद्दा आवे, कोई धार्मिक इशू आ जाए, चाहे समाज का इशू आ जाए, क्रिश्चियन समाज का इशू आ जाए, सिख समाज का भी इशू आ जाए, तो राजनीतिक पार्टियां के आगू हाय तोबा मचा देते हैं, धरने प्रदर्शन करके सड़कां जाम करते हैं। पर जदों गल आती है हिंदू धर्म की, तो उदों ही चुप क्यों हो जाते हैं। असीं एक सवाल राजनीतिक दल जिहड़े पंजाब के साडे हैगे ने, अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन्होंने सवाल उठाए सीगे। मैं साडे विच साडे गुरु गोरखनाथ जी के नन्हे भगत अनीश दास जी नूं विनती करांगा कि भी साडे सनातन धर्म प्रेमियों नूं साडे धर्म का विख्यान करन, भी किदां साडे धर्म के खिलाफ कोई बोलता है तो सानूं किदां इकट्ठे होकर जवाब देना चाहिए। जयकारा गुरु गोरखनाथ महाराज जी का, बोल साचे दरबार की जय। अमित अरोड़ा जी, मुकेश खुराना जी,
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। कुमार गौरव जी, हैप्पी काला जी, शांत शर्मा जी, रितेश राजा जी, रोहित सिक्का जी अपने साथियों के नाल आए ने, ਅਸੀਂ स्वागत करते हैं। मंचासीन संत वृंद, भाई श्री राजीव जी, उनकी सक्रिय समर्पित जितनी टीम है, नेतागण, प्रिय भाइयों, कहने को बहुत कुछ था लेकिन यहाँ सबको समय मिलना चाहिए। बाली जी ने जो कह दिया उसके बाद मेरा कुछ कहना बाकी नहीं रहता। यही कहूँगा, वाल्मीकि भगवान तेरी जय होवे, हे सदगुरु रविदास तेरी जय होवे, वाल्मीकि भगवान तेरी जय होवे, हे सदगुरु रविदास तुम्हारी जय होवे। ये जानकर कि यहाँ महाराज श्री की मूर्ति लगेगी, बस उसके बाद कहना कुछ नहीं। जो हमारे भाई बहन हमारी ही मूर्ता से चले गए हैं उनको वापस गले लगाना है, बस इसी से इकट्ठ होगा, इसी से संगठन होगा। संगे शक्ति कलयुगे, वरना नहीं हो सकता। और यदि संत समाज से सीध लोगे तो सीधे प्रगति की ओर जाओगे। जब जब संत के कहे का तिरस्कार हुआ है तब तब अनाचार और अत्याचार हुआ है। और प्रभु तो इतना काबिल कर देते हैं कि नन्हे नन्हे लव कुश 8 साल के जब प्रभु श्री राम से प्रश्न पूछते हैं, सीता मैया में कोई दोष नहीं था, फिर समाज के कहे पर क्यों छोड़ दिया, तो जवाब नहीं आया। कहा क्या बात है, कहाँ से सीखा, वाल्मीकि भगवान तेरी जय होवे, हे सदगुरु रविदास तुम्हारी जय होवे। मीरा चाहती तो 100 नौकर रख सकती थी, लेकिन फिर भी उसने रोज कन्हैया की स्वयं सेवा की। मीरा को प्राप्ति कब हुई, जब वो संत शरण में गई। इन जन संतों को बनाओगे तब तो कल्याण है, आप मुहारे भज्जे फिरोगे तो फिर मिलना कुछ नहीं है। सीता को प्रभु आश्रय दीना, लव कुश को योग्य कर दीना, देकर सगरे ज्ञान तुम्हारी जय होवे, हे सदगुरु रविदास तुम्हारी जय होवे। एक ही बात है, यदि ये पंचायत हुई है तो हम अपने भाइयों के लिए बहुत कुछ ट्रॉफी पता नहीं क्या क्या मिठाइयाँ लेके आते थे। आज सीरियस मुद्दा है, आज उन हमलावरों से बचना है जो भीतर बाहर धाक लगाए बैठे हैं, ताक लगाए बैठे हैं। यदि आज भी इकट्ठे नहीं हुए फिर बात कुछ और की ओर बन जाएगी। पहले भी उस मंजर को हम देख चुके हैं, आज इकट्ठे होना ही पड़ेगा। निडर बनोगे रहोगे जिंदा, डर जाओगे मर जाओगे। जब पहचानोगे अपने को, कृष्ण के अर्जुन बन जाओगे, तब ही इस नव भारत की हम नई संतान कहलाएंगे। जिनके छोटे दिल हैं वो तूफान से क्या टकराएंगे, जो झुक जाते दुख के आगे वो सुख कैसे पाएंगे। जिनके छोटे दिल हैं वो तूफान से क्या टकराएंगे। आज एकजुट होना है, इकट्ठे होना है। मैंने कहा बहुत सारे पेजेस लिख के लाया था, ये कहूँगा